इस तस्वीर को देखिए, ये आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो ये दूधनाथ महतो के नाम से एक चैनल चलाती हैं। इनका फेसबुक पर चैनल है दूधनाथ महतो। चैनल का नाम भी ठीक से नहीं लिख पाती हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें देखिए। ये बीकर सेक्शन से हैं, महतो हैं, इसका मतलब या तो एससी होंगे, ओबीसी होंगे। और इस महिला के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। ये कुछ तकलीफ़ अपनी बयां करती हैं इस अंदाज से कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, बहू हूँ गरीब की मदद कीजिए, बेटी हूँ गरीब की, पत्नी हूँ गरीब की मदद कीजिए। उसके बाद अपनी ही टूटी फूटी भाषा में ये कहती हैं कि आप लोग बहुत दिनों से हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो हिम्मत है वो टूट रही है। और कमेंट में लिखकर आप लोग बताइए कि क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। और ये सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल है। सोचिए, ये पढ़ी लिखी नहीं है, बिहार के गोपालगंज ज़िले से एक गरीब परिवार से हैं, और अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हैं और अब कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। लेकिन मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये खबर क्यों है? सोचिए, इस देश में इंटरटेनमेंट एक बड़ी इंडस्ट्री है, टेलीविज़न एक बड़ी इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन हमेशा से रहा है, टीवी, अखबार, सिनेमा का बोलबाला रहा है। लेकिन सोचिए, इस देश में जब तक सिनेमा और इन सब जगहों पर पैसा नहीं था, तब तक इस देश में उस काम को बहुत नीच और घटिया कहा जाता था। लेकिन जैसे ही पैसा आया, आप देखेंगे करीना कपूर, करिश्मा कपूर, दीपिका पादुकोण, सारे जो हैं वो एलीट क्लास की महिलाएं हैं। वहाँ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक गायब हो गए। जब इस प्रोफेशन में सिर्फ बदनामी थी, पैसा नहीं था, तब ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो बीकर सेक्शन की थी। लेकिन जब पैसा आया, नाम आया, शोहरत आया, तो ज़्यादातर सवर्ण समाज की महिलाएं इस प्रोफेशन में आई, जो एक्ट्रेस बनी, टीवी एक्ट्रेस बनी। लेकिन सोशल मीडिया ने अब सब कुछ बदल के रख दिया है। सोचिए, मुंबई के जो खानदानी फिल्म मेकर्स हैं, जो खानदानी एक्टर्स हैं, वो फ्लॉप हो रहे हैं। मुंबई की कोई कहानी हिट नहीं हो रही है, सारे दक्षिण भारत की फिल्में हिट हो रही है, दक्षिण भारत की कहानियाँ हिट हो रही है, चाहे वो पारंजिता हो, चाहे वो जय भीम जैसी फिल्में हों। क्यों? क्योंकि वो कुछ नया ला रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ स्टोरी है। यही सोशल मीडिया पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शानदार परफॉर्मेंस अब बीकर सेक्शन के लोग कर रहे हैं। एक मंडल हैं जो तमाम कास्टिज्म, जातिगत भेदभाव के आधार पर वीडियो बनाते हैं। पहले वो एंटरटेनमेंट पर वीडियो बनाते थे। तो ये महिला एकाएक फेमस हो गई है। सोचिए, टीवी, अखबार जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भेदभाव करता है, नहीं दिखाता है, राजनीतिक दलों के बहुजन नेताओं को बदनाम करता है, उसी तरह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दलित पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। और रंग को लेकर इतना वायसनेस क्यों? सोचिए, यहाँ अगर ओफ्रा विनफ्रे होती तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एंकर नहीं बन पाती। उसका मैं खुद गवाह हूँ। मैंने सालों टेलीविज़न चैनल में काम किया, लेकिन मैं रिपोर्टर नहीं बन सकता था, एंकर नहीं बन सकता था। लेकिन आज पूरा देश, पूरी दुनिया मुझे जानता है। मैं रोज़ उनको खबरें बताता हूँ और वो उस खबर की सच्चाई को जानते हैं। लेकिन मेरी जाति, मेरा रंग रूप, इन सब को लेकर एक परसेप्शन बना दिया गया, और मुझे टेलीविज़न रिपोर्टर और एंकर तो बिल्कुल न्यूज़ चैनल्स में नहीं बनाया जाता। लेकिन ये परसेप्शन भी सोशल मीडिया ने तोड़ा। उसी तरह से ये जो चैनल की ये जो महिला हैं, जो एक साधारण महिला हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, साधारण परिवार से, आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, इनकी तस्वीरों से आप देख सकते हैं। लेकिन ये इनके सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई है। तो सोचिए, सोशल मीडिया ने किस तरह से लोगों को बदल दिया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे किसान कम्युनिटी के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लगातार बेहतर कर रहे हैं। ये लोग मुंबई नहीं जा सकते थे, फिल्मों में हाथ पैर अगर मारते भी तो इनके कला को महत्व नहीं मिलता। तो सोशल मीडिया ने इनको प्लेटफॉर्म दिया है, और अब साफ है कि अगर आप में दम है और गट्स है तो आपका रंग रूप आड़े नहीं आएगा, आपकी जाति आड़े नहीं आएगी। इसलिए मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से अपील करता हूं, आप जो भी काम करते हो, आजकल होटल आप चला रहे हैं तो होटल चले न चले, लेकिन होटल के बारे में वीडियो बनाने वाले से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, अगर आप चमड़े का काम करते हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप कोई काम करते हो, आप अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए और वीडियो बनाइए, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे एक्स हो, फेसबुक हो या इंस्टा हो, उस पर डालिए। अपने टैलेंट्स को दुनिया को बताइए, दिखाइए, ताकि पता नहीं कब आपका वीडियो वायरल हो जाए और कब आपको मौका मिले। बस ध्यान रखना है
कि आप संवैधानिक दायरे में रहिए और संवैधानिक दायरे में रहकर ही आप अपनी बात कहिए। और अगर आप बहुजन विचारों से लैस हैं, अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं, अगर आप जातिवाद के खिलाफ, किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ वीडियो बनाते हैं तो ये तो शानदार है। आप महिला लैंगिक भेदभाव के खिलाफ, लिंग के आधार पर जो शोषण होता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लेकिन हमेशा याद रखिए संवैधानिक दायरे में रहिए और किसी का कंटेंट चोरी मत कीजिए, वीडियो मत चोरी कीजिए, और खासकर ANI का तो बिल्कुल नहीं, तो आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो दूधनाथ महतो के नाम से जो ये जो महिला हैं, इनसे पहले एक और सोचिए, एक और SC समाज की जो बेटी थी, वो एक गाने पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसके बाद उनको कई सारे फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने काम दिया। आप खासकर देखेंगे तो जो तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उसमें जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, वो अब जाने लगे हैं। अभी भी SC ST समाज के लिए दरवाजे भी बंद थे, लेकिन अब दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब हों, तमाम लोग वीडियोज बना रहे हैं, चैनल्स पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सोचिए, कुछ लोग हैं जो इनके रंग को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी भाषा को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपकी जो भी भाषा हो, जिस भाषा में आपकी परवरिश हुई हो, जो भाषा आपको ज़्यादा बेहतर अपने को व्यक्त करने का जरिया लगता हो, उस भाषा में आप कंटेंट बनाएं, क्योंकि आपको देखने वाले लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब चैनल्स ना होते, तो मैं कम से कम एक पत्रकार के तौर पे आपके सामने ना आ पाता। मैं पत्रकार था, मैं टेलीविज़न में नौकरी करता था, लेकिन मैं मर खप जाता, आप मुझे नहीं जानते। ये सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एक क्रांति है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एक्स चलाते हैं, अगर आपके साथ कोई जातीय हिंसा होती है, कोई शोषण होता है, कोई धार्मिक हिंसा होती है, तो आप एक्स पर उन बातों को लिखिए और सीधे वहाँ के पुलिस पदाधिकारी को टैग कीजिए, SP को टैग कीजिए, DM को टैग कीजिए, हाई कोर्ट के जजेज को टैग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को टैग कर सकते हैं। ये सबसे शानदार और असरदार तरीका है। वहीं अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो बिल्कुल शर्माइए मत, बहती गंगा में हाथ धोइए और लगातार इसको एडिक्शन मत बनाइए, लेकिन लगातार वीडियो डालते रहिए और हो सकता है कि आप अपने पैरों पर एक दिन खड़ा हो जाए। तो ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, जो इंटरटेनमेंट का तरीका है वो बदल रहा है, टीवी देखने का तरीका बदल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया न होता तो ये जो दूधनाथ महतो के नाम से जो ये चैनल है और ये जो मैडम हैं, ये कभी सोशल मीडिया पर वायरल ना हो पाती। सोचिए, भारत में तो ओफ्रा विनफ्रे दुनिया के सबसे बड़ी एंकर हैं ब्लैक समुदाय से, नाओमी कैम्पबेल हों, स्मिथ हों, तमाम आप देखेंगे यूरोप में, अमेरिका में, मतलब ब्लैक एंकर्स, ब्लैक रिपोर्टर्स, ब्लैक पत्रकार, ब्लैक एक्ट्रेस, ब्लैक एक्टर, ब्लैक विलेंस, हजारों की संख्या में। लेकिन भारत में सब कुछ का एक दायरा, टैबू बना हुआ है। यहाँ रंग को लेकर टैबू है कि इस रंग के आदमी ही सफल हो सकता है। यहाँ जाति तो है ही कि इस जाति के लोग ही आ सकते हैं इंडस्ट्री में, जातिवाद होता है, परिवारवाद भी है। लेकिन सोशल मीडिया ने इन तमाम बैरियर्स को तोड़ा है। और अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप कोई भी काम करते हो, आप ट्रक ड्राइवर हों या मिट्टी के बर्तन बनाते हो, लोहे का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, आप कोई भी हुनर जानते हो, तो अपने हुनर को ज़रूर मोबाइल से, अब तो आसान है ये, मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए, अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, अपना एक चैनल बनाइए। आप एक्स पर बना सकते हैं, आप फेसबुक पर बना सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कीजिए, आप यूट्यूब पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, इंस्टा पर अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने टैलेंट को दिखाइए। अगर आप में टैलेंट है, आपके काम को लोग ज़रूर पसंद करेंगे और उससे आपकी आय भी बढ़ेगी, आपके हुनर को पहचान भी मिलेगी और आपको भी पहचान मिलेगी और इससे आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये दूधनाथ महतो नाम से जो चैनल है, सोचिए एक साधारण सी महिला हैं और इनके कंटेंट वायरल हो रहे हैं, उन पर गाना बन रहा है। बहुत लोग जातिवादी जो हैं या जो रंग के आधार पर, जाति के आधार पर इस महिला के साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन इनका कंटेंट छाया हुआ है। इन्होंने शानदार वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, बेटी हूँ गरीब की, बहू हूँ गरीब की, पत्नी हूँ गरीब की, मदद कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है। उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा इनका वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रही हैं कि बहुत दिनों से आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हिम्मत हार दूं और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं रील बनाना या वीडियो बनाना छोड़ दूं। तो इस बहुत ज़्यादा वायरल है
और ख़ासकर आप अगर करंट अफेयर सोशल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप इक्वालिटी फैटर्निटी के लिए ज़रूर बात कीजिए। अगर आप अम्बेडकराइट हैं, आप बहुजन समाज से हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को 1000 साल से टीवी, अखबार और कम्युनिकेशन से दूर रखा गया है। अगर आप अपने हुनर को नहीं दिखाएंगे तो आपके बारे में कौन बात करेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए दुनिया को अपने हुनर से रूबरू कराइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।